नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2021 के टॉप मोस्ट 40 इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट लेकर आया हूँ पूरी। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम कोई भी आप दें, करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं और किन को वो मिले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है जो 2021 का, ये किसको मिला है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो मिला है आपका बी प्रवीण राव को। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो एक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है आपके, ये कौन है। तो इनको याद रखना, ये कौन है आपके हरित क्रांति के जनक हैं। ये हरित क्रांति के जनक। तो MS स्वामीनाथन कौन है आपके हरित क्रांति के जनक हैं। और इनका जो अवार्ड है पुरस्कार 2021 का, किसको मिला है, बी प्रवीण राव को। अगला बात करते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 किसने सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार जीता। तो ये किसने जीता है, तेहरान ने जीता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2021 का, ये किसको मिला है, ये मिला है प्रथम एक एनजीओ है, प्रथम। तो इसके लिए ये मिला है और इसकी शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की 1968 से शुरुआत थी इसकी। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो आपका, ये 1968 से शुरू हुआ था और 2021 का किसको मिला है, प्रथम, जो कि एक क्या है, एनजीओ है आपका। क्लियर है। अगला है 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार। तो 2021 का जो राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार है ये मिला है जैसन मोट को। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है आपसे कि किस बुक के लिए मिला है इनको। तो इनको मिला है हेल ऑफ अ बुक। इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, हेल ऑफ अ बुक। जैसन मोट को 2021 का जो राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार है वो हेल ऑफ अ बुक के लिए दिया गया है। क्लियर है। अगला है 2021 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता। तो जो 2021 का जेसीबी पुरस्कार है ये किसने जीता है, एम मुकुंदन, इन्होंने जीता है। और ये पुरस्कार है जो 2021 का, ये जेसीबी वाला, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से आपसे भी पूछ सकता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको याद रखना कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका साहित्य के क्षेत्र में। अगला है 2021 के लिए UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किसको सम्मानित किया गया है, सांगला मल्ला। याद रखना 2021 के लिए UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, सांग्या मल्ला को दिया गया है। अगला है किसे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ये आपका किसको मिला है, दो लोगों को मिला है, बेहान और नव अग्रवाल। ये भाई हैं दोनों, ये दिल्ली के हैं। तो इनको किस लिए दिया गया है, याद रखना ये कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं दोनों। तो इन्होंने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने की जो कोशिश की है उसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसको मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है आपका, ये किसको मिला है 2021 का, ये मिला है डेमन गलगट को। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं और इनको जो इनकी बुक है द प्रॉमिस, इस बुक के लिए दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो द प्रॉमिस इनकी ये बुक है जिसके लिए दिया गया है और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। अगला है 93वां ऑस्कर अवार्ड किसे, मतलब इस 93वां जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है अभी, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछ रहा है आपसे किसको मिला है। तो ये मिला है आपको नोमैडलैंड का। नोमैडलैंड है जो उस मूवी के लिए ये आपका ऑस्कर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये दो क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वो हैं आपके एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आपकी फ्रांसेस मैकडॉर्मंड। तो ये दो चीज़ें भी याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। क्लियर है? एंथनी हॉपकिंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आपकी फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। अगला है 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 का किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये भी आपका नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। अगला है 74वां बाफ्टा जो ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार है, ये किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो ये भी आपका किसको मिला है? नोमैडलैंड के लिए ही दिया गया है। अगला है 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये याद रखना, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिनेमा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। अगला है 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो किसे मिला है आपका ग्रैमी का? फोकलार के लिए ये आपका 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 का मिला है। अगला है इस वर्ष 2021 में किन 5 व्यक्तियों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये 2021 इन 5 लोगों के लिए दिया गया है। क्लियर है? किसको लिया गया है? इनमें से सभी को दिया गया है। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबल कहते हैं, याद रखना, एशिया का नोबल कहलाता है ये आपका, एशिया का नोबल पुरस्कार कहलाता है ये। तो ये भी चीज़ याद रखना। और ये किसके सम्मान में मिलता है? तो इसको फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है और इसको एशिया का नोबल पुरस्कार कहते हैं। क्लियर है? तो ये 5 लोगों को मिला है। अगला है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो 2021 का है वो आपका दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। ये कौन है? DRDO के चेयरमैन हैं, ये अध्यक्ष हैं। तो इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 का। अगला है ईदान पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईदान पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको दिया गया है? तो जो ईदान पुरस्कार है आपका, ये इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, एक और ऑप्शन बना लें, ए और बी दोनों। तो ये पुरस्कार किसको मिला है? ए और बी दोनों के लिए दिया गया है, इनको भी मिला है और इनको संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। तो ये ईदान पुरस्कार है, ये क्या है या कौन सा पुरस्कार है? तो ये भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना, ये दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है ये। तो दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है वो क्या है आपका? ईदान पुरस्कार है, जो एरिक ए हानुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को मिला है। तो एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा सम्मान है आपका ईदान पुरस्कार। अगला है 2021 के लिए राइट लवलीहुड अवार्ड किसे मिला है? तो 2021 का जो राइट लवलीहुड अवार्ड है वो इन सभी के लिए मिला है, चारों के लिए। तो इम्पोर्टेंट है ये भी कि ये चारों को दिया गया है। और जो ये राइट लवलीहुड अवार्ड है इसको वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है आपसे।
अगला है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 किस बैंक को मिला है? तो ये मिला है आपका डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक के लिए दिया गया है। तो डीबीएस क्या है? ये आपका बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको डीबीएस बोलते हैं शॉर्ट में, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार दिया गया है विश्व का। अगला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको मिला है? जो 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है, ये मिला है फुमजिले मिलाम्बो एंगकुका। फुमजिले मिलाम्बो एंगकुका के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिन व्यक्ति को मिला है वो बहुत चर्चा में रहे हैं। ये मिला है आनंद कुमार के लिए। इनकी जो क्लास लगती थी सुपर 30, तो उसने जो सुपर 30 क्लास से इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया है उसके लिए ये इनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 का दिया गया है। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसको मिला है? ये मिला है आपका डॉक्टर साइरन पूनावाला। अब इनको मिला है तो इनने कुछ ऐसा काम किया होगा। तो इनने जो काम किया था वो क्या था? कोविशील्ड जो आपने लगवाई होगी कोरोना की वैक्सीन, कोविशील्ड का निर्माण किया था इन्होंने। तो उसके लिए और इन्होंने जो चिकित्सा जगत में सेवा की है उसके लिए इनको क्या दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। कोविशील्ड के आविष्कार या बनाने में इनका योगदान था, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है किस भारतीय संगठन को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है? तो ये कौन से भारतीय संगठन को दिया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड? तो ये दिया गया है आपका फैमिलियर फॉरेस्ट्री। फैमिलियर फॉरेस्ट्री के लिए दिया गया है। ये फैमिलियर फॉरेस्ट्री क्या है आपका? ये एक राजस्थान का पर्यावरण संगठन, राजस्थान का पर्यावरण संरक्षण संगठन है आपका। तो याद रखना कि जो पुरस्कार मिला है फैमिलियर फॉरेस्ट्री को, ये क्या है आपका कि राजस्थान का एक संरक्षण संगठन है। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिला है ये? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ये दोनों को मिला है, नितिन राकेश और जेरी बिंड, दोनों के लिए ये दिया गया है। अगला है किस भारतीय महिला को अरलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार मिला है? तो किस भारतीय महिला को मिला? ये मिला आपको न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये, न्यायमूर्ति हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। अगला है पब्लिक सर्विस में पुलित्जर पुरस्कार। पब्लिक सर्विस में जो पुलित्जर पुरस्कार मिलता है 2021 का, वो किसको मिला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार का। तो ये किसको मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। अगला है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। तो 15वां शेख जायद बुक अवार्ड है जो, ये आपका किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसके पहले हमने देखा था बुकर प्राइज, ये क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो आपका, ये किसको मिला है? डेविड डियोप। डेविड डियोप के लिए मिला है। तो इनको किस बुक के लिए मिला है? ये इनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये बुक थी इनकी, जिनके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अगला है
वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO ने किसे महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके लिए दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में इनके योगदान के लिए WHO ने विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। अगला है, किसे भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 मिला है? तो जो भारतीय जैव विविधता पुरस्कार है 2021 का, ये किसको मिला है? साजी NM को मिला है। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। तो इनको केरल का ट्यूबरमैन भी कहते हैं, याद रखना, ट्यूबरमैन के नाम से जाने जाते हैं केरल में। तो केरल का ट्यूबरमैन भी इनको कहते हैं, साजी NM को। क्लियर है? अगला है वेटले पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि वेटले पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से। तो ये ग्रीन ऑस्कर है जो 2021 का, ये किसको मिला है? ये मिला है नुक्लुफोम। ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। तो इम्पोर्टेंट है बहुत कि वेटले पुरस्कार है जो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर। और ये किसको मिला है? नुक्लुफोम को। ये नागालैंड के रहने वाले हैं। अगला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021। तो जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है 2021 का, वो इरडा को मिला है, इरडा। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है जो 2021 का, वो किसको मिला है? तो ये मिला है आपका मारिया रेसा। ये नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनके लिए नामित किया गया है इस साल का, तो वो भी इनको मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? फिलीपींस की। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अगला है 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2021 का जो कलिंग रत्न पुरस्कार है, ये किसको मिला है? तो ये मिला है आपका कलिंग रत्न 2021 का विश्वभूषण हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंदन, इनके लिए दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, या जिसको मिला है कि वो कहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर है? तो याद रखना इसको। अगला है किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो जो ई पंचायत पुरस्कार है वो मिला है आपका उत्तर प्रदेश सरकार को। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला जो विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है? ये मिला है आपका रूमाना सिन्हा सहगल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है अवार्ड। अगले अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला है 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसको मिला है? ये पूछा गया यहाँ से। तो ये मिला है आपका 56वां नीलमणि फूकन के लिए। नीलमणि फूकन के लिए अवार्ड मिला है। और जो जी शंकर कुरूप हैं, इनको प्रथम मिला था, ये सबसे पहले मिला था अवार्ड 1965 में। तो प्रथम अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ का जी शंकर कुरूप को 1965 में, और 56वां मिला है 2021 में नीलमणि फूकन के लिए। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021। तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 है जो आपका, ये मिला है YS जगनमोहन रेड्डी के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला था? तो ये उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की जो झांकी थी, उसके लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, इसके भी चांस बिल्कुल हैं। अगला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये मिला है रॉबर्ट इरविन के लिए, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं।
तो यहाँ से इनकी कंट्री भी पूछी जा सकती है आपसे कि ये कहाँ के हैं, तो यहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, किसे पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित नहीं किया गया, मतलब इनमें से किसको नहीं मिला है। तो शिंजो आबे को मिला है, बाल सुब्रमण्यम को भी मिला है, सॉरी इनको नहीं मिला है बाल सुब्रमण्यम को, ये डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को मिला है, तरुण गोगोई को मिला है। तो इसका आंसर होगा बी, इनके लिए ये पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये 7 लोगों को दिया गया है आपका पद्म विभूषण, तो ये याद रखना यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये थे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 आपके 2021 के पुरस्कार और सम्मान, जिनके आने का बिल्कुल चांस है वनडे एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपको हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।